श्लोक 36। यदि तुम इस धर्मयुद्ध में युद्ध नहीं करोगे तो अपने कर्तव्य और यश को खो बैठोगे और पाप के भागी बनोगे। आध्यात्मिक तात्पर्य। कर्तव्य से पलायन करना धर्म नहीं, अधर्म है। डर के कारण किया गया त्याग आत्मिक पतन का कारण बनता है। श्लोक 37। यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि विजय हुए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः युद्ध के लिए निश्चय करो। आध्यात्मिक तात्पर्य। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। सही कर्म में हार भी विजय ही होती है। श्लोक 38। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। आध्यात्मिक तात्पर्य। समत्व ही योग है। जो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। श्लोक 39। अब तक तुम्हें सांख्य योग ज्ञान बताया गया, अब कर्मयोग सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। आध्यात्मिक तात्पर्य। ज्ञान मार्ग दिखाता है, कर्म मार्ग चलाता है। ज्ञानयुक्त कर्म ही मोक्ष का साधन है। श्लोक 40। इस कर्मयोग में न तो प्रयास का नाश होता है और न प्रतिकूल फल का भय है। इसका थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय से रक्षा करता है। आध्यात्मिक तात्पर्य। धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर के मार्ग पर उठाया गया एक छोटा कदम भी आत्मा को सुरक्षित करता है। श्लोक 36-40 का गीता सम्मत सार। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि कर्तव्य से भागना अधर्म है। धर्म के लिए किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। संभाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। कर्मयोग भय से मुक्ति का मार्ग है। जो धर्म के साथ खड़ा होता है ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। जय श्री कृष्ण। श्लोक 41। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय से धर्म मार्ग पर चलता है उसकी बुद्धि एकनिष्ठ होती है, पर जिनकी बुद्धि चंचल है उनके विचार अनेक दिशाओं में भटकते रहते हैं। जीवन की सीख। एक लक्ष्य, एक मार्ग, यही सफलता की कुंजी है। दुविधा और भ्रम शक्ति को बांट देते हैं। दृढ़ निश्चय ही जीवन को आगे बढ़ाता है। श्लोक 42। अल्पबुद्धि वाले लोग वेदों के कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं और स्वर्ग, भोग तथा ऐश्वर्य की कामना करते हुए इन्हें ही जीवन का परम लक्ष्य मान लेते हैं। जीवन की सीख। केवल फल की लालसा में किया गया कर्म मन को बांध देता है। साधन में उलझकर साध्य को भूलना आत्मिक पतन का कारण बनता है। श्लोक 43। ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होकर कर्मों के फलों को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जीवन की सीख। सुख सुविधा की अति विवेक को कमजोर कर देती है। जहां भोग प्रधान हो जाता है वहां आत्मविकास रुक जाता है। श्लोक 44। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों की बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं हो पाती, अर्थात वे आत्मतत्व को नहीं जान पाते। जीवन की सीख। आंतरिक शांति बाहरी सुविधाओं से नहीं, आत्मसंयम से आती है। जो भीतर स्थिर नहीं वह बाहर कितना भी संपन्न हो अशांत ही रहता है। श्लोक 45। वेद त्रिगुणों सत्व, रज, तम से संबंधित विषय बताते हैं। हे अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, द्वंद्वों से मुक्त होकर नित्य आत्मतत्व में स्थित हो जा। जीवन की सीख। जीवन के सुख दुख, लाभानि, मान अपमान सब द्वंद्व हैं। इनसे ऊपर उठना ही सच्ची मुक्ति है। आत्मस्थ व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। श्लोक 41-45 का संक्षिप्त गीतासार। इन श्लोकों में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि चंचल बुद्धि बंधन का कारण है, फलासक्ति आत्मिक प्रगति रोकती है, भोग और ऐश्वर्य शांति नहीं दे सकते। त्रिगुणों से ऊपर उठना ही आत्ममार्ग है। जो व्यक्ति कर्तव्य करता है पर फल में नहीं उलझता वही गीता का सच्चा साधक है। जय श्री कृष्ण। श्लोक 46। जैसे चारों ओर जल से भरे विशाल जलाशय के सामने एक छोटे कुएं का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी के लिए वेदों के कर्मकांड का सीमित महत्व रह जाता है। जीवन की सीख।
जब जीवन का परम सत्य समझ में आ जाता है तो छोटे छोटे साधन स्वयं पीछे छूट जाते हैं। ज्ञान आने पर साधन नहीं, साध्य प्रधान हो जाता है। श्लोक 47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फलों में नहीं। फल की इच्छा को कर्म का कारण मत बना और न ही अकर्म कर्तव्य त्याग में आसक्त हो। जीवन की सीख, कर्म पर ध्यान रखो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। फल की आसक्ति ही तनाव का मूल कारण है। श्लोक 48। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म कर, सिद्धि और असिद्धि में संभाव रख, यही योग कहलाता है। जीवन की सीख, सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीखो। समत्व ही मानसिक शांति का आधार है। श्लोक 49। कर्म की तुलना में बुद्धियोग कहीं श्रेष्ठ है। फल की इच्छा से किए गए कर्म कृपण बुद्धि के लक्षण हैं। जीवन की सीख, केवल लाभ के लिए किया गया कर्म मन को संकीर्ण बना देता है। विवेक से किया गया कर्म ही जीवन को ऊंचाई देता है। श्लोक 50। जो व्यक्ति बुद्धियोग से युक्त होता है वह इसी जीवन में पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में स्थित होने का प्रयास कर, क्योंकि योग कर्मों में कुशलता है। जीवन की सीख, सही दृष्टि से किया गया कर्म बंधन नहीं मुक्ति बन जाता है। कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। श्लोक 46-50 का संक्षिप्त गीतासार। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कर्मयोग का हृदय स्पष्ट करते हैं। ज्ञान आने पर कर्मकांड गौण हो जाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, संभाव ही योग है। बुद्धियोग साधारण कर्म से श्रेष्ठ है। सही दृष्टि से किया गया कर्म ही मुक्ति देता है। गीता सिखाती है, कर्म बंधन नहीं, दृष्टि बंधन है। जय श्री कृष्ण। श्लोक 51। बुद्धियोग से युक्त होकर ज्ञानी जन कर्म के फलों को त्याग देते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो दुखों से रहित है। जीवन की सीख, फलत्याग ही वास्तविक मुक्ति का द्वार है। कर्म बांधता नहीं, फल की आसक्ति बांधती है। जो फल छोड़ देता है वही भय और दुख से ऊपर उठ जाता है। श्लोक 52। जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तू सुने हुए और सुनाए गए सब कर्मकांडों से विरक्त हो जाएगा। जीवन की सीख, ज्ञान आने पर अंधी परंपराएं छूट जाती हैं। सच्चा विवेक दिखावे और भ्रम से मुक्त करता है। जो समझ जाता है वह दिखावे में नहीं उलझता। श्लोक 53। जब तेरी बुद्धि वेदों की विभिन्न बातों से विचलित न होकर समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। जीवन की सीख, स्थिर मन ही सच्चा योग है। अधिक जानकारी नहीं, स्पष्ट दृष्टि चाहिए। एकाग्र बुद्धि जीवन को संतुलित बनाती है। श्लोक 54। अर्जुन का प्रश्न। हे केशव, स्थितप्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जीवन की सीख, सच्चा ज्ञानी दिखावे से नहीं पहचाना जाता, ज्ञान व्यवहार में झलकता है। असली प्रश्न यह है, ज्ञान जीवन में उतरा या नहीं? श्लोक 55। श्री कृष्ण का उत्तर। जब मनुष्य मन में उत्पन्न सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जीवन की सीख, इच्छाओं की समाप्ति ही शांति की शुरुआत है। जिसे भीतर संतोष मिल गया उसे बाहर कुछ भी अशांत नहीं कर सकता। आत्मतृप्ति ही सच्चा सुख है। श्लोक 51-55 का संक्षिप्त गीतासार। फलत्याग से मुक्ति मिलती है, विवेक आने पर भ्रम छूटता है, स्थिर बुद्धि ही योग है, सच्चा ज्ञान व्यवहार में दिखता है, इच्छारहित मन ही शांत मन है।
जो आत्मा में स्थित है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जय श्री कृष्ण।